वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का बहुत ही प्यारे चैनल अनअकैडमी महाराष्ट्र 9 एंड 10 पे। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, एकदम मजे में हो और अपने एग्जाम के लिए फुल ऑन तैयारी वाले मोड में हो। और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए भाई आपकी एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो क्वेश्चन टैग्स मैम कैसे करते हैं, प्लीज टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन टैग्स इन 5 मिनट्स। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एंड तक देखना, मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि हाँ मैम क्या पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन टीचर, मतलब मजाक करिए। आपको वीडियो जैसी भी लगे वो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ कंफर्मेशन मतलब क्वेश्चन टैग्स। व्हेन यू कंफर्म समथिंग, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग नाइस, आरंट आई, जहां पे आप ये चीज कंफर्म करते हो कि माय ड्रेस इज लुकिंग नाइस, इजंट इट। जब आप कंफर्म करते हो कि है ना मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग्स को। व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A short question added to the end of a statement to solicit agreement or confirm information। जब आप एक स्टेटमेंट के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन टैग लगा देते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हो कोई चीज कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग इजंट इट। अब यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया पूछ के कि बारिश हो रही है ना, नहीं हो रही। जब आप कंफर्म करते हो कोई चीज तो आपको क्वेश्चन टैग लगाना होता है। सो टर्निंग अ स्टेटमेंट इनटू अ कंफर्मेशन इज कॉल्ड यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो गोल्डन रूल क्या है, जब भी आपको कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखे तो आपको लगाना है नेगेटिव टैग। मतलब इट इज रेनिंग इजंट इट, नेगेटिव टैग लगाएंगे, ठीक है। यू लाइक पिज्जा डोंट यू। जब आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो आप पॉजिटिव टैग लगा दो। मतलब कि भाई गेम को उल्टा कर देना है, ऑपोजिट लिखना है आपको, ठीक है। जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट है इट इज नॉट रेनिंग, तो हम पॉजिटिव टैग लगाएंगे, इज इट। यू शी नेवर लाइज डज शी। सिंपल है मैम, इससे आसान हमारे एग्जाम में और क्या ही आएगा। आगे चलते हैं। देखो भाई पंक्चुएशन और कॉन्ट्रैक्शंस को आपको कैसे समझना है। देखो करेक्ट क्या है, isn't, aren't, won't। आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैम क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, is not, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। You are tired, aren't you। देखो ये सेपरेटर जो है हमारा कॉमा है ना, ये कॉमा में लगाना होता है। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्लोजर है, ये भी मैंडेटरी है और हमारा कॉमा भी मैंडेटरी है। जो भी आपको सेंटेंस क्वेश्चन में दिया जाए, मान लेते हैं शी लाइक्स पिज्जा, फुल स्टॉप, जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप लिखोगे शी लाइक्स पिज्जा, कॉमा, डजंट शी, क्वेश्चन मार्क। सो ये कॉमा और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। तो क्या रूल बनता है हमारा, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद एनटी और अपॉस्ट्रोफी के साथ, है ना, और जो भी आपका प्रोनाउन है प्लस योर क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, बिना लगाए काम नहीं चलेगा। चलिए अब हमारा फर्स्ट रूल देखते हैं क्वेश्चन टैग्स में, द कॉपी कैट रूल। व्हेन द सेंटेंस गिव्स यू द आंसर, जब आपका सेंटेंस ही आपको आंसर दे दे। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही। इज लिखा हुआ है, हमने भी इज लिख दिया, बस हमको ऑपोजिट लिखना है। ये पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव टैग लगाना है। शी कैन स्विम, कैन शी। दे हैव फिनिश्ड, हैवंट दे। तो बहुत ही सॉर्टेड था मैम, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई हमारे विल का नेगेटिव वोंट होता है, विलेंट नहीं होता। विलेंट कोई वर्ड ही नहीं होता। सो विल का नेगेटिव वोंट होगा, विलेंट नहीं होगा। वी विल गो, वोंट वी, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो भाई द डू रूल देखते हैं, जहां पे हमारी वर्ब्स हिडन होती हैं, जहां पे हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती। मैम तब क्या करेंगे, अगर हमें क्लियरली इज दिख रहा है हमने उसका टैग बना दिया, हमें कैन दिख रहा है हमने कांट लिख दिया। लेकिन मैम अगर हमें हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या आप हमारी हेल्प करने आओगे? नहीं, मैं आपको अभी समझा रही हूं। ये देखो आपको चेक करना है कि आपकी मेन वर्ब क्या है। अगर आपकी मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, V1 लगा हुआ है, तो आप वहां पे यूज करेंगे डोंट। यू प्ले क्रिकेट डोंट यू। आप देख लो प्ले में क्या लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाले इंटरोगेटिव वर्ब का यूज करेंगे। ओके अगर सिंपल पास्ट आपको दिख रहा है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल ही आपको दिख रहा है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ है, तो आप यूज करेंगे डज का। यूज डजंट। ही लाइक्स कॉफी, डजंट ही।
देखो यहाँ पे हमने एस और ईएस नहीं लगा हुआ देखा तो हमने डोंट लगाया है, यहाँ पे एस और ईएस लगा हुआ है तो हमने डजंट लगाया। और अगर आपको डिड नॉट मतलब आपको V2 वाला सेंटेंस दिख जाए, दे वेंट होम, तो वहां पे आप डिड नॉट लगाओगे क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। सो दे वेंट होम, डिडंट दे? सॉर्टेड। चलो जी आगे चलते हैं। अब समझते हैं हमारा डिटेक्शन गेम, मतलब कि कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स हिडन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे वर्ड्स का जो आपको देखने में शायद पॉजिटिव लग रहे हों लेकिन वो एक्चुअली नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल नेवर, नो, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, नथिंग, नोबडी। तो जब भी ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएं आपके सेंटेंस में, आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है और उसके साथ आप टैग लगाओगे कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, शी नेवर लाइज, नेवर वर्ड का यूज किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है, हम इसको कैसे क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करेंगे? पॉजिटिव। डज शी? नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट? अब आपको नथिंग इज इम्पॉसिबल में लगेगा मैम यहाँ तो नॉट नहीं लगा हुआ, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नहीं, नथिंग के यूज होने की वजह से ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, तो हम इसमें पॉजिटिव टैग लगाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट? ठीक है, चलिए द विक्ड एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस जो आपको पता होने चाहिए, 3 रूल्स जो आपको याद होने चाहिए। देखिए जब आपको आई एम दिखे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आई एम के साथ हम आरंट यूज करते हैं, आर नॉट यूज करते हैं, एम नॉट नहीं होता है। ठीक है, सो आई एम अर्ली, आरंट आई, देयर इज नो एमेंट, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इंपेरेटिव के लिए आप क्या करोगे? ओपन द डोर, विल यू और वोंट यू, जैसा भी आपका स्टेटमेंट हो उसके हिसाब से। मैक्सिमम केसेस में इंपेरेटिव सेंटेंस में विल का यूज किया जाता है क्योंकि आप कोई कमांड दे रहे हो कि गेट खोलो, नहीं खोलोगे। ओपन द डोर, विल यू, वोंट यू। ठीक है, अगर कोई प्रपोजल है मतलब लेट वर्ड का यूज किया जा रहा है, सो लेट्स गो, शैल वी। आप प्रपोजल के लिए लेट वाले सेंटेंस के लिए लेट्स स्टार्ट, शैल वी, तो वहां पे आप शैल का यूज करोगे। इंपेरेटिव्स में आप विल लगा रहे हो, प्रपोजल में आप शैल लगा रहे हो। मूविंग अहेड गाइस, ये रही आपके लिए चीट शीट। देख रहे हो कितनी अच्छी हूं मैं, आपके लिए चीट शीट भी साथ साथ लेकर आई हूं। एक ही पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको याद कर लो। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है नेगेटिव टैग लगा दो, नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है पॉजिटिव टैग लगा दो। बहुत सिंपल है। इट इज रेनिंग, इजंट इट? ही कांट स्विम, कैन ही? आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है तो आप उसको रीयूज कर लो, शी इज हियर, इजंट शी? ठीक है, अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो आप डू, डज, डिड का यूज कर लो। दे प्ले टेनिस, डोंट दे? V1 है तो डोंट दे। ही वेंट होम, डिडंट ही? V2 है तो डिडंट ही? ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप यूज करें पॉजिटिव टैग का। अगर आपको आई के साथ एम दिख रहा है, जो कि एम ही होता है आई के साथ, तो आपको आरंट आई लिखना है। लेट्स अगर आपको दिख रहा है कोई प्रपोजल वाला सेंटेंस है तो आप वहां पे शेल का यूज करेंगे। इंपेरेटिव अगर दिख रहा है तो आप विल का यूज करेंगे। सॉर्टेड है ना गाइस? जल्दी बताओ। ये चीट शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो और क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आपके प्यार की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, और अगर आप सच में इस वीडियो को अच्छा मानते हो तो इसको शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़िए, मैं डेली लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ। आपका इंग्लिश का एग्जाम अच्छा बनाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम जूही सिंह है, मैं आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सी यू ऑल वेरी सून एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।